नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 11वां है। आइए पहले क्वेश्चन से समझते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अमित ने 4500 रुपये की एक कीमत में एक प्रिंटर खरीदा। उसने प्रिंटर को बेचा और 14% का लाभ अर्जित किया। प्रिंटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस वस्तु का जो प्रिंटर है ना, प्रिंटर का जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 4500 रुपये। कितना है? 4500 रुपये। जो प्रिंटर है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 4500 रुपये। तो सीपी कितना है? प्रिंटर का सीपी है 4500 रुपये। इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है? 14%। कितने परसेंट पर? 14%। तो लिखेंगे 4500 इंटू 114 अपॉन 100। समझेंगे? 00 से 00 कट करेंगे, यहाँ लिखेंगे आगे 45 इंटू 114। उसके बाद समझेंगे 45 गुणा 4 करेंगे। 45 गुणा 4 कितना रहता है? 45 चौका 180। 180 की 0 हासिल 18। उसके बाद 45 एकम 45, 45 और 18 63। 63 की 3। उसके बाद जो हासिल बनेगी वो कितनी बनेगी? 6। कितनी बनेगी? 6। 45 एकम 45 और 6 51। कितना? 51। तो इस वस्तु को बेचा जाएगा 5130 रुपये में। कितने रुपये में? 5130 रुपये में। अगर इसे 14% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने पर? 5130 रुपये पर 30 रुपये में बेचा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5130 रुपये है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में करेंगे? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले 48 व्यक्ति हैं और वो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो मिलकर उस कार्य को 25 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? जैसे कि मैं समझिए क्वेश्चन को। पहले 48 व्यक्ति थे, कितने घंटे कार्य करते हैं? 8 घंटे। कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। उसके बाद व्यक्ति कितने आए? 15। कितने? 15। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं प्रतिदिन? 10 घंटे। आपको ये नहीं पता, लेकिन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो D2 समझेंगे। जैसे कि इस नंबर को 5 से काटेंगे। 5 से 15 को कितनी बार काटेंगे? 3 बार। और 5 से 25 को काटेंगे 5 बार। कितनी बार? 5 बार। देखेंगे आगे। जैसे कि ये नंबर और आगे कट कर लेते हैं। 3 से नंबर को कट कर लेंगे। 3 से 48 को काटेंगे 16 बार और 5 से 10 को काटेंगे 2 बार। अब लिख लेंगे आगे 16 इंटू 8। उसके बाद 2 इंटू D2। समझेंगे? 2 से 8 को कट कर लेंगे कितनी बार? 4 बार। तो D2 का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 16 गुणा 4 कितना रहता है? 48। कितना रहता है? 48। तो 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 48। कितने दिन में? 48 नहीं, 16 चौका 64। कितने दिन में? 64 दिन में। कितने दिन में? 64। 16 यानी 16 चौका 64, क्योंकि 16 गुणा 4 बचा है। कितना बचा है? D2। तो कितना है? कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 64 दिन में। उस कार्य को 15 व्यक्ति 10 घंटे कार्य करते हुए उस कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 64 दिन में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। X रुपए की धनराशि को A, B और C के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 3:5 है तथा B और C के हिस्सों का अनुपात 4:7 होता है। यदि A और C के हिस्सों के बीच का अंतर है ना, वो कितना? 2001 रुपये है। तो X का मान ज्ञात करना है आपको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, समझिए क्वेश्चन को। A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पहले आपको रेशियो बताया गया है A और B का। A और B का रेशियो 3:5। कितना है? 3:5।
उसके बाद बी और सी का रेशियो बताया कितना है, 4:5। कितना है, 4:7। 4:7। उसके बाद जो जो नंबर खाली है यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 4 रेशियो बना देंगे। ये हो जाएगा 4×3=12, 4×5 20 और उसके बाद 5×7 35। आपको बताया गया है लास्ट में ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है। जैसे कि कितना है 2001, यहाँ 35 और 12 के बीच का अंतर कितना है 35, और 35 में से 12 कम होंगे तो कितने बचेंगे 23। कितने बचेंगे 23। 23 यूनिट का जो मान है ना वो कितना है 2001। कितना है 2001। समझिए आप। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इस नंबर को 200 तक भाग देंगे। पहले 23 का 200 तक भाग देंगे तो 23 अट्ठे कितने रहता है, 23 अट्ठे रहता है 23 अट्ठे 184। यहाँ 184 तक भाग जाएगा कितनी बार, 8 बार। उसके बाद नंबर कितना बचेगा, 200 में से 184 कम होंगे तो बचेंगे 16। कितने बचेंगे 16। तो ये अगला नंबर बनेगा 161। कितना बनेगा 161। 23 सत्ते कितने रहते हैं, 23 सत्ते रहते हैं 161। 23 सत्ते 161, सॉरी 23 सत्ते 168। एक यूनिट का मान है 87। एक यूनिट का मान कितना है 87। एक यूनिट का मान है 87। तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान है तीनों नंबर, इन तीनों नंबरों को जोड़ देंगे। 35 और 20 कितने हो गए 55 और 12 67। तो 35 नहीं 67। 67 × 87 आपको कैलकुलेट करना है। मैं बताता हूं आपको। जैसे कि यहां कर देंगे 87 × 67, 7 7 49 की 9। पहले तो लास्ट नंबर आपको 9 लिखा होगा कहीं। यूनिट डिजिट देखिए, इकाई का अंक 9 आएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिस पर इकाई का अंक 9 बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी 5829। 5829 जो कि इन दोनों का मल्टीपल 87 × 67 का जो मल्टीपल रहा होगा 5829। कितना 5829, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। आप मतलब टोटल गुणा ना करके इन दोनों के लास्ट डिजिट का नंबर निकाल सकते हैं। कितना है 9। तो 9 एक ही ऑप्शन पर है जो कि बी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम के 2/3 भाग को कितने समय में पूरा कर लेगा। आइए समझते हैं। जैसे कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं 30 दिन में। उसके बाद सी प्लस ए, सी और ए मिलकर कर रहे हैं कि उस कार्य को 24 दिन में। कितने दिन में 24 दिन में। तो टोटल वर्क रहा होगा 120 यूनिट। कितने यूनिट 120 यूनिट। अगर ए और बी 120 यूनिट को 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में वो 6 यूनिट कार्य करते होंगे। कितने यूनिट 6 यूनिट। 120 यूनिट को बी और सी 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। तो एक दिन में वो 4 यूनिट कार्य करते होंगे। उसके बाद सी और ए 120 यूनिट को कितने दिन में करते हैं 24 दिन में। तो एक दिन 24 दिन में, तो एक दिन में वो करते होंगे 5 यूनिट। कितने यूनिट 5 यूनिट। यहां समझेंगे। जैसे कि यहां इन तीनों को इनको जोड़ेंगे तो यहां 2A 2B 2C रहा होगा। कैसे रहा होगा 2A और 2B और 2C। और यहां टोटल इनकी कैपेसिटी रही होगी 6 और 4 10 और 5 15। कितनी रही होगी 15। उसके बाद ए बी सी की निकालेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल देंगे। उसके बाद बचेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 यूनिट। ए बी सी की निकालेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15/2, या बोल सकते हैं 7.5। 15 का आधा कितना रहता है 7.5। यहां तक समझ पाए। ए बी सी की जो टोटल कैपेसिटी है ना वो कितनी है
एबीसी की कैपेसिटी है 7.5 यूनिट, और आपको कौन पर किस पर काम करवाना है, बी पर। तो ए और सी की कैपेसिटी कितनी है, 5 यूनिट। अगर ए बी सी की कैपेसिटी 7.5 यूनिट है और अकेले सी और ए की कैपेसिटी है 5 यूनिट, अगर 7.5 में से 5 कम हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहां कर बताता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, यहां टोटल कैपेसिटी यानी कि 7.5 यूनिट, और सी और ए की कैपेसिटी कितनी है, सी और ए की कैपेसिटी है बी प्लस सी प्लस ए। सॉरी, ऐसे ना करते हुए आपको मैं बताता हूं कि सी और ए की कैपेसिटी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कम हो जाएंगे तो बी की कैपेसिटी बचेगी कितनी, 2.5 यूनिट। कितनी, 2.5 यूनिट। एक दिन में 2.5 यूनिट कार्य करता होगा बी, तो 120 यूनिट का 2/3 भाग निकाल देंगे। 120 का 2/3 निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 से 120 को काटेंगे 40 बार, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80। अब 80 यूनिट को ढाई एक दिन में बी 2.5 यूनिट कार्य करता है, तो 80 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 2.5 का मतलब रहता है 5/2, 16 पंजे 80, यहाँ 16 बार, 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। तो 32 दिन में करेगा उस कार्य को बी। कितने दिन में करेगा, 32 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। किस पर है, ऑप्शन नंबर बी पर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए और सॉल्यूशन को लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 14 है, तो a प्लस बी बराबर कितना है, 14। कितना है, 14। उसके बाद उनके बीच का अंतर कितना है, 4। उनके बीच का अंतर है 4। अब आपको बताना है उनका गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का क्या बताना है, गुणनफल। तो पहले तो आपको इन दोनों संख्याओं को अलग अलग निकालना होगा। पहले मैं आपको बताया, पहले भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ऐसे टाइप के, तो मैंने बताया है आपको कि अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो इन दोनों का गुणा जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो इनका अंतर देखकर 2 का भाग दे देंगे। अगर आपको a का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़िए, 14 और 4 18, 18 हुआ ना, 18 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। जो बड़ी संख्या है वो है 9। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 14 और 4, 14 में से 4 कम होंगे तो कितने बचेंगे, 10। 10 में अगर 2 का भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा, 5। कितना, 5। तो b का मान निकला 5 और a का मान है 9। तो इन दोनों का मल्टीपल पूछा है, a इंटू बी। क्या पूछा है, a इंटू बी। निकाल देंगे, 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब किस पर है, ऑप्शन नंबर डी पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये रजत मीन सिल्वर और उसके बाद गोल्ड, इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। जैसे कि 2:5 हो सकता है या नहीं। टोटल कितना बना, 5 यूनिट बराबर 85। पहले तो आप बस इतना बताना है कि इन दोनों को जोड़कर जो अनुपात दिए गए हैं उन दोनों को जोड़कर 85 में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, बस इतना चेक करना है आपको। यहां समझेंगे 8 और 7 कितना, सॉरी 9 और 8 कितना रहता है, 17 यूनिट। 17 यूनिट का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, 85 में जा रहा है। उसके बाद 12 और 5 17 रहता है, इसका भी जा रहा है। यहाँ 2 और 3 कितना रहता है, 5 का भी 85 में भाग जा रहा है, 17 पंजे 85 रहता है। पर लेकिन 12 प्लस 13 इनका भाग नहीं जा रहा। यही ऑप्शन होगा जो इनमें से नहीं बनेगा। कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, 12:13 नहीं हो सकता, क्योंकि इनका 12:13 जोड़कर कितना बनेगा, 25। तो 25 का 85 में भाग नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, समझते हैं। जैसे कि
1 से कितनी हुई, 2 गुनी। कितना समय लगा इसको, 5 वर्ष। कितना वर्ष, कितना टाइम लगा, 5 ईयर। यहां टाइम लगा 5 ईयर। मतलब 1 रुपये से 2 रुपये होने में कितना समय लग रहा है, 5 साल। उसके बाद समझेंगे कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब रहता है यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, ये भी। अब 1 पावर करने के लिए कितना समय लग रहा है, 5 वर्ष। और 2 पावर करने के लिए कितना समय लगेगा, 10। कितना, 10। तो यहाँ आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 10 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसको समझते हैं। पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि विक्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, जब तो प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा तभी प्रॉफिट रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 32 वस्तुओं का जो एसपी है ना, उसमें से 32 वस्तुओं का सीपी कम कर दो तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर। किसके बराबर, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर। पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ 32 सीपी हो जाएगा इधर, और ये 32 एसपी में से 12 एसपी कम होंगे तो कितने बचेंगे, 20 एसपी बराबर 32 सीपी। सीपी मीन कॉस्ट प्राइस, यहाँ एसपी मीन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इनका रेशियो निकालेंगे, एसपी बट्टा सीपी, यहाँ निकलेगा 32 और बट्टा 20। मतलब सीपी है 20 रुपये और एसपी है 32 रुपये। वस्तु की खरीद है 20 रुपये और वस्तु का विक्रय मूल्य है 32 रुपये। कितना है, 32 रुपये। बस तो यहाँ कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 12 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 12 रुपये का। कितने पर, 20 रुपये पर। कितने रुपये पर, 20 रुपये पर। 12 बट्टा 20 इंटू परसेंटेज के लिए 100 समझेंगे। यहाँ 20 से 100 को काटेंगे 5 बार, और 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5 हो जाएगा 60। तो यहाँ 60% का आपको लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 60% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि यदि 4648 रुपये की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना आपस में बराबर हैं, तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहले भाग का कितना है, 4 गुना, और दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना आपस में बराबर है। अगर आपको ए का मान निकालना है तो ए का मान छिपाकर इन दोनों का गुणा कर देंगे। 5 का और 7 का कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। उसके बाद आपको बी का मान निकालना है तो ए का और सी का गुणा कर देंगे। 7 चौका 28। कितना हो जाएगा, 28। उसके बाद अगर आपको सी का मान निकालना है तो बी के नंबर और ए के नंबर का गुणा कर देंगे। 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। अगर 4648 रुपए को इन तीनों भागों में बांटना है तो टोटल इन नंबर कितने हो जाएंगे, 83। 20 और 28 कितने हो जाएंगे, 48 और 35 83। कितने हो जाएंगे, 83। 83 यूनिट का मान कितना है, 4648। कितना, 4648। कितना हो जाए, कितना नंबर है, 4648। 83 यूनिट से ये नंबर 4648 कितनी बार कट रहा है, 56 बार। कितनी बार, 56 बार। आपको बी और सी के मानों भाग के बीच का अंतर बताना है, तो इनके बीच का अंतर कितना बन रहा है, 8 यूनिट का। कितने यूनिट का, कितने यूनिट का बन रहा है, 8 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान है 56, तो 8 यूनिट का मान निकालने के लिए 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 8 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 48 हासिल 4। उसके बाद 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 40 और 4 44। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना वो होगा 448। कितना होगा, 448, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है।
यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो 5वीं और 6वीं संख्याओं का औसत कितना होगा? इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। किस में देंगे? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 7% साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए बैंक से 9,000 रुपये उधार लेता है। दुकानदार इसे एक ग्राहक को उतनी ही अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने बैंक से 9,000 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। उसके बाद मैंने बैंक से उधार लेकर किसी को दे दिए, अपने मित्र को या भाई को। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ रहा है 5%, उतने ही साल के लिए दिए हैं। तो यहाँ पूछा मुझे कितने रुपए की हानि होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7%। कितने परसेंट था? 7। अब उसके बाद कितने में दे रहा है उसे? 5 में। कितने में दे रहा है? 5 में। हानि कितने की हो रही है? 2% की। कितने साल में? अगर एक साल में 2% की हो रही है तो 3 साल में कितने परसेंटेज की हो जाएगी? 3 साल में हो जाएगी 6% की। 3 साल में 6% की हानि हो जाएगी। कितने रुपए ब्याज पर लिए हैं? 9,000 रुपये। कितने रुपए? 9,000। 9,000 का 6% निकाल दीजिए। 6% निकाल देंगे। 00 से 00। 9 गुणा 6 कितना होता है? 54। कितना होता है? 54। एक जीरो और लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 540 रुपये की उस व्यक्ति को हानि होगी। कितने रुपए की? 540 रुपये की। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21 और 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेष 3 प्राप्त होता है। x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको इन नंबरों से भाग देकर देखना है और ये चेक करना है कि 3 शेष प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो आपको जैसे 10 से भाग देंगे तो प्रत्येक नंबर में 3 शेष ही प्राप्त होगा। अगर इन नंबरों में 10 से भाग देंगे, जैसे कि आप 923 नंबर में भाग देंगे 10 से, तो 920 तक भाग जाएगा और 3 शेष बचेगा। आप इस नंबर को छोड़िए, आप अगला नंबर चेक कीजिए 12। अगर 12 से 930 में भाग देंगे, जैसे कि 923 में भाग देंगे, 23 कम कर देते हैं, तो जो 920 है ना, इस नंबर में 12 का कंप्लीट भाग जाना चाहिए। आप बताइए 12 का इस नंबर में कंप्लीट भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये नंबर नहीं है पहला। अगला नंबर देखिए 840। 803 नंबर कम करके चेक कीजिए। 840 में भाग जा रहा है, 12 सत्ते 84, इस नंबर में भाग जा रहा है, ये आंसर हो सकता है। अगला नंबर चेक कीजिए 420। 420 में देखिए भाग 12 का देकर, 12 3 36, बचे नंबर कितने? 6 ही बचे, तो ये हो जाएगा 60। 12 पंजे 60। इस नंबर में भी भाग जा रहा है, तो ये भी नंबर हो सकता है। उसके बाद देखिए इस नंबर में अगला नंबर चेक कीजिए 780। 780 में 12 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? अगला जैसे कि 12 छिंगे 72, बचेंगे 6 ही, फिर ये नंबर में भी भाग जा रहा है। पहला ऑप्शन अट गया, लेकिन 3 ऑप्शन अभी भी हैं। अगला नंबर देखेंगे 21। कौन सा नंबर देखेंगे? 21। यहां 21, जैसे कि आप 40 से भाग देकर देखिए, लास्ट नंबर 40 है, तो 840, उसके बाद 42, उसके बाद 78, सॉरी इतना नंबर है 840, 420 और 780। यहाँ 40 से भाग दीजिए, उसके बाद यहाँ भी 40 से भाग देकर देखिए, उसके बाद यहाँ 40 से भाग देकर देखिए। 0 से 0 कट कर देंगे। 84 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता? 21 बार जाता है, 21 चक के 84 रहता है। यहाँ 42 में 4 का भाग नहीं जाता, उसके बाद 78 में 4 का भाग नहीं जाता। यहाँ 0 से 0 कट कर देंगे, उसके बाद 78 में 4 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाले जो 2 नंबर है, इनमें 40 का भाग नहीं जाएगा कंप्लीट। यहाँ 4 शेष नहीं बचेगा, पर लेकिन यहाँ बचेगा 3 शेष कंप्लीट। अब अगर इन 4 जो 5 नंबर है ना, इन 5 नंबरों के भाग दोगे 843 में, तो कितना शेष बचेगा? हमेशा 3। कितना बचेगा?
3। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि गेहूं को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो प्रति किलोग्राम का मूल्य 25% कम हो जाता है, 25% कम हो जाता है। इस कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती है। पहले कितनी मात्रा में गेहूं खरीद पाती थी? आइए समझते हैं। जैसे कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, कीमत में जो कमी हुई है, कितने परसेंटेज की कमी हुई है? 1/4, मतलब 4 से जो मूल्य है ना वो कितना बना है? 3। कितना बना है? 3। ये है मूल्य। क्या है? मूल्य। उसके बाद हम खपत का रेशियो निकालेंगे। तो खपत का रेशियो जो रहा होगा वो रहा होगा उल्टा। कितना रहा होगा? उल्टा। तो ये हो जाएगा 3:3:4। यहां जो रेशियो रहा होगा वो 12 और यहां भी 12। अब आप समझिए कि यहां पहले 3 किलोग्राम खा रही थी, अब 4। कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। कितने की? 1 की। 1 यूनिट का मान है जो 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। तो यहां निकालने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं, ये 1 यूनिट का मान 10 है, तो 3 यूनिट का मान रहा होगा 30। पहले वो 30 किलोग्राम खाती होंगी और अब 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो 40। अब कितना खाती होगी? 40। पहले वह कितने किलोग्राम मात्रा में गेहूं खरीद पाती थी? 30 किलोग्राम। कितने? 30 किलोग्राम। पहले 30 और अब 40। कितने? 40। तो पहले कितनी खाती थी? 30 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है? 30 किलोग्राम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बढ़ई एक वृत्ताकार मेज बनाता है, लेकिन दुकानदार उससे मेज की त्रिज्या 10% कम करने के लिए कहता है, तो मेज के क्षेत्रफल में कितने % कम हो जाता है? समझते हैं। जैसे कि यहां आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल रहता है, सॉरी वृत्ताकार मेज, जो मेज वृत्त का जो क्षेत्रफल रहता है वो रहता है πr²। यहां r का मान 2 बार यूज रहा है, पाई से कोई मतलब नहीं है, पाई को छोड़िए। तो जो 10% जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 10%। जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो रहती है 1/10। कितनी रहती है? 1/10। तो 10 से नंबर हुआ है 9, उसके बाद 10 से नंबर हुआ है 9। कितना हुआ है? 10 से 9। ये नंबर कितना हुआ? 100। 10 × 10 और 9 × 9 81। कितने की कमी हुई? 19। कितने की? 19। तो यहाँ कितने परसेंटेज की कमी हुई? 19% की। कितने परसेंटेज की? 19% की। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाइयों की सटीक माप कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 45 सेंटीमीटर, उसके बाद 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं? 1 मीटर में रहते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। जैसे कि यहां अगर इन नंबरों को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 45 सेंटीमीटर, उसके बाद 75 सेंटीमीटर, उसके बाद 120 सेंटीमीटर, उसके बाद 135 सेंटीमीटर। कितने? 135 सेंटीमीटर। बस आपको इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। बस इतना है कि वह बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिससे इन नंबरों को पूरा विभाजित किया जा सके। जैसे कि आप निकालिए। बस मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम निकालने के लिए पहले तो आपको छोटे से छोटा डिफरेंस देखना होगा। 135 और 120 में कितने का डिफरेंस है? 15 का। कितने का? 15 का। अब आप समझिए 45 और 75 में कितने का डिफरेंस है? 15, 30 का। अब 30 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 15 का। तो यहां जो बड़े से बड़ा पैमाना है ना वो 15 सेंटीमीटर का है। 15 सेंटीमीटर का 45 में भी भाग जाएगा, 75 में भी जाएगा, 120 में भी जाएगा और 135 में भी जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। जैसे कि 10 का 45 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 5 का इन नंबरों में भाग जाएगा। 5 से बड़ा नंबर कितना है? 15। 25 का भी नहीं जाएगा, 25 का 45 में भाग नहीं जाता।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15। जो बड़े से बड़ा पैमाना है इनको मापने के लिए वो कितना है, 15 सेंटीमीटर का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले तो समझिए कि रेलगाड़ी अगर एक खंबे को पार कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। जैसे कि अपनी लंबाई को पार कर रही है, मैं ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लेता हूँ। 13 सेकंड में वो x मीटर को पार कर रही है। कितने मीटर को पार कर रही है, x मीटर को। और 27 अगर किसी पुल को पार करती है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी लंबाई, अपने स्वयं की लंबाई और पुल की लंबाई को पार कर रही होगी। तो 27 सेकंड में वो अपनी लंबाई x प्लस 210 मीटर पुल की लंबाई को पार कर रही होगी। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 27 में से 13 कम होंगे तो कितने बचेंगे, 14 सेकंड। कितने सेकंड, 14 सेकंड। उसके बाद यहाँ x से x कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 210 मीटर। इसका मतलब यह है कि 14 सेकंड में 210 मीटर की डिस्टेंस चलती होगी ट्रेन। 14 सेकंड में 210 मीटर की डिस्टेंस चलती होगी। तो 210 बट्टा 14 सेकंड, मतलब स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी बट्टा कुल समय। अगर आपको ये मीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 18/5 का। 18/5 का समझते हैं। जैसे कि इस नंबर को 7 से काटेंगे, 7 से नंबर 2 बार और 7 से नंबर 30 बार। इसके बाद समझेंगे 2 से इस नंबर को 9 बार और 5 से 30 को 6 बार। 6 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ जो स्पीड निकलेगी वो निकलेगी 54 किलोमीटर प्रति हावर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस जो ट्रेन है ना, रेलगाड़ी, उसकी जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 वर्ष पहले x तथा y की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 5 वर्ष पश्चात यह 3:5, 3:4 हो जाता है। तो x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।